तो सर स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में। जैसा कि आपको पता था कि आज का क्या टॉपिक है, क्या होने वाला है, क्या तो आज का सेशन सर बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और जो हमारा पार्ट पिछले 2 सेशन से रह रहा था, हम अक्सर बात करते थे कि उस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज मेजरली 70% उसी के बारे में बात होगी। बट उससे पहले थोड़ी सी मेन मेन चर्चा आज हम करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। कुछ सवाल हैं जो मैंने इस वीक ऑब्जर्व किया। बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, सैटरडे संडे 2 दिन इसलिए रखा है कि मंडे से लेके और सैटरडे तक जो जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेरीज आती हैं, मैं पूरा ऑब्जर्व करता हूँ टीम में क्या चल रहा है, किसको क्या समस्या आ रही है, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम इन 2 दिनों में पूरा क्लियर आउट करते हैं। और मुझे क्या लगता है कि क्या आपको सिखाना चाहिए, वो मैं आज के सेशन में डालता हूँ टॉपिक्स में। तो कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या है? ज्यादा टॉपिक नहीं है आज के, सिर्फ 2 टॉपिक है। कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड्स। अभिजीत सर बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। आज हम किस बारे में बात करेंगे? सर जो दिक्कत आ रहा है वो फॉलो अप सेशन जो है वो हमारा लिए तो ओके सर एक दिक्कत वाला होता है। ओके, तो यानी आज फॉलो पर बात करेंगे। और दूसरे बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? आ, और तो सर पिछले दिन तो सर आपने बोला वो तो बाइनेंस क्या है, रॉयल क्यू क्या है, और हम्म, उसके बाद सर प्रॉफिट भी सर मिल गया। मेन तो सर आज फॉलो अप सेशन ही तो सर मेन है। इसका मतलब आपने वो पोस्टर नहीं देखा सर, आपने लिंक में नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन और बताएगा? अरविंद जी बताएंगे जी। सर एक आवर ट्रेनिंग है और दूसरा फ्लो ऑफ का है सर। दो दो पहला क्या है? आवर ट्रेनिंग। जी, ट्रेडिंग आवर, और फ्लो ऑफ। ओके, ट्रेडिंग मतलब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इसके जी बारे सर। में बात करेंगे। जी चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो रॉयल की में प्रॉफिट आ रहा है और आज बहुत अच्छा प्रॉफिट आया मोस्टली लोगों का, तो प्रॉफिट कैसे आ रहा है ये मैं क्लियर करूंगा। और इसी पॉइंट में मैं ये बताऊंगा, कुछ लोगों को लगता है आई थिंक इसमें है क्या हमारे साथ, रजत है हमारे साथ। रजत, हाँ, रजत जी का सवाल था आज कि सर ट्रेडिंग तो स्टार्ट हो गई है लेकिन बाकी का जो फंड रखा है उसका मैं क्या करूं, वो तो लग ही नहीं रहा है उसमें, तो बाकी का क्या करूं। तो इस बारे में बात करूंगा। तो मैं बेसिकली आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। तो मैं जब बताऊंगा स्ट्रेटेजी तो आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है? तो इसको अगर आपने स्ट्रेटेजी ध्यान से समझ ली तो सर आपको यह पता होगा कि मैंने जो अपने बैलेंस में 200 300 400 500 डॉलर रखे हैं वो किस तरह से यूज करेगा रॉयल क्यू। अगर ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर? तो जैसे कि रूल आप जानते हैं, जब जब मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं सामने आऊंगा आपको भी ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले बात करते हैं सर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है हमारी और कैसे कैसे ये काम करती है, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपके सामने स्क्रीन क्लियर है, आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन है तो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ, चैट में लिख के बताइए स्क्रीन क्लियर है। अरे बताइए स्क्रीन क्लियर है। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो सर सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर हम एक कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, सिंगल कॉइन, तो हमें 430 यूएसडीटी चाहिए बाइनेंस में। ठीक है? अब वो 430 क्यों चाहिए? कोई सवाल पूछे कि सर मेरे पास 300 है, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास 200 यूएसडीटी है बाइनेंस में, तो क्या मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास $100 है बाइनेंस में, तो क्या मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास $50 है, क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे शुरुआत होगी? 50 से करेंगे तो क्या डिफरेंस है, 430 से करेंगे तो क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिए सर। आपके सामने लिखा हुआ रिक्वायर्ड अमाउंट दिख रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट 430 यूएसडीटी हमें चाहिए। मार्केट सिचुएशन का मतलब है जहां पर भी हमने स्टार्ट करा, जिस भी कॉइन में हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, वहां से अगर मार्केट 80% तक नीचे आ जाता है, उसके बावजूद भी रॉयल क्यू प्रॉफिट देता रहेगा। इस फीचर का नाम है सब बिन मोड।
और इस फीचर को रॉयल क्यू में आपको एक्टिवेट करना होता है जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाके और सब इन मोड रियल टाइम सेटलमेंट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जितने भी लोगों की ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो सबका हमने लगवा दिया है, ठीक है सर। उसके बाद अगला है ओपन पोजीशन डबल, ये हमको ऑन रखना है। जब हम ट्रेडिंग सेटिंग लगाते हैं ना, हम बैच सेटिंग बनवाते हैं। सर दो बातें समझ लीजिए, जब आपने फंड ऐड कर लिया बाइनेंस में, रॉयल क्यू में $20 फ्यूल चार्ज रख लिया, दोनों को बाइंड कर दिया, एपीआई बाइंडिंग हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम अपनी जो सेट रॉयल क्यू जो हमारी ट्रेड सेटिंग है, पहले हम रॉयल क्यू में जाके उसको बनाते हैं। पता है ना कहां से बनाते हैं? रॉयल क्यू के होम पेज पे जाएंगे, माइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माई स्ट्रेटेजी सेटिंग वहां पर जाएंगे, फिर वहां पर लिखा होता है ऐड इट नाउ, तो वहां जाके हम सारा ये सब बनाते हैं। बनाने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्वांटिटेटिव में जाके और इस सेटिंग को अप्लाई करते हैं। इसको कहा जाता है बैच सेटिंग। बैच सेटिंग का मतलब है सारे कॉइन में हमने ये स्ट्रेटेजी लगा दी, ठीक है सर। तो कैसे काम करती है ध्यान से समझिए। ओपन पोजीशन डबल है और मार्जिन कॉल लिमिट है 20। इसका क्या मतलब है कि 20 बार रॉयल क्यू खरीदेगा। मतलब मार्केट गिरा, रॉयल क्यू ने खरीदा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हमने सेट कर दिया 20 बार रॉयल क्यू खरीदेगा उन डॉलर में से जो आपके बाइनेंस में रखे हैं, चाहे वो 50 या 100 है या 400 है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट। टीएफ का मतलब है टेक प्रॉफिट रेशियो। मतलब जैसे ही आपने स्टार्ट का बटन दबाया तो रॉयल क्यू कितने का बाय करेगा सर? फर्स्ट बाय अमाउंट क्या है? फर्स्ट बाय 10, लेकिन ओपन पोजीशन हमने डबल कर रखा है। अगर फर्स्ट बाय 10 है और ओपन पोजीशन डबल है तो रॉयल क्यू पहली बार में सर 20 का उठाएगा, ठीक है। 20 यूएसडीटी का बाय करेगा वो उस कॉइन को जिसमें आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। तो पहली बार 20 का बाय कर लिया, जिस भी प्राइस पर किया आपने स्टार्ट का बटन दबाने के बाद, वहां से जैसे ही 1.4% ऊपर जाएगा ये सेल कर देगा, ट्रिगर नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ट्रिगर इसको बोलते हैं, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। तो यहाँ पर हमने ट्रिगर नहीं लगाया है, किसी वजह से नहीं लगाया है। तो यहाँ पर बाय किया और 1.4% पर सेल किया और यहीं पर दोबारा बाय कर लिया। अब किसी का सवाल था सर यहीं पर बाय क्यों किया, थोड़ा सा नीचे आके बाय करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर सेल किया और मार्केट यहाँ से और ऊपर चला गया तो, फिर और ऊपर चला गया तो आप ट्रेड में बने रहें, इसीलिए वहीं पर बाय करवाया हमने। क्लियर है? तो 1.4% बढ़ने पर बेच दिया, वहीं पर दोबारा बाय कर लिया, फिर 1.4 बेच दिया, दोबारा बाय कर लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नीचे। पहली बार बाय कर लिया उसने, फर्स्ट बार बाय कर चुका है जैसे आपने स्टार्ट का बटन दबाया 20 यूएसडीटी का। उसके बाद वहां से जैसे ही मार्केट 2.5% नीचे आएगा सर, कितना परसेंट? 2.5%, वहां से जहां आपकी एंट्री हुई है, तो सर रॉयल की बाय करेगा। मल्टीपल बाय इन रेशियो कितने का बाय करेगा सर? 1.1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बाय। फर्स्ट बाय कितना है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.1 कितना हुआ? यहां मैंने लिख भी दिया है 11, और यहां मैंने लिखा है अमाउंट टोटल यूएसडीटी। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसको समझ गए तो किसी को भी आप हैंडल कर लोगे। पहली बार सर फर्स्ट बाय अमाउंट क्या है? 10, ओपन पोजीशन डबल, आपने स्टार्ट का बटन दबाया, रॉयल क्यू ने कितने यूएसडीटी का बाय किया? 20। उसके बाद वहां से 2.5% नीचे आया, उसके बाद कितने का बाय करेगा? 1.1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बाय, यानी कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 11। तो 11 का बाय किया। अब टोटल कितना बाय हो गया? 20 और 11, 31। एम आई क्लियर? बस यहां तक बता दो, एम आई क्लियर? चैट में लिख के बताओ फटाफट से, चैट दिखाई को नहीं दे रही है मुझे। ओपन डबल है इसलिए 430। हाँ पूरा समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। बस यहां तक मेन था, अब नीचे चलते हैं। सर उसके बाद एक बार पहली बार यहाँ बाय किया, 2.5% गिर गया, एक बार यहाँ बाय किया, तो एवरेज बनेगा कहीं बीच में। अब उस एवरेज से जैसे ही 3% फिर से नीचे जाएगा, ये फिर से बाय करेगा, कितने का? 1.2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बाय, यानी कि 12 यूएसडीटी का। तो टोटल कितने हो गए? 43, ठीक है। अब किसी ने कहा कि मेरे पास $50 थे, तो $50 से स्टार्ट कर लिया, तो रॉयल क्यू ने 2 बार खरीदा और बस, क्योंकि हमारे पास 50 थे, 43 यूज हो गए, 7 बच रहे हैं बस। अब अगली बार उसको 13 चाहिए, तो सर है ही नहीं, तो क्या करेगा रॉयल क्यू? बाय करना बंद, बैठे रहो, इंतजार करो।
क्लियर है सर बात, समझ गए डिफरेंस। नेक्स्ट, अब वहां से फिर एक नया एवरेज बनेगा, उसके बाद वहां से जैसे ही 3.8% नीचे मार्केट जाएगा तो ये फिर से बाय करेगा सर, 1.4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बाय, यानी कि 14 यूएसडीटी का। तो टोटल कितने हो गए, 70। यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये बात समझनी है। पहली बार स्टार्ट किया, उसके बाद जो ये 2.5% पर उसने खरीदा ना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मार्जिन कॉल। पहली वाली को नहीं कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मार्जिन कॉल, 11 वाले को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 बार खरीद चुका है, और इन चारों का इसने एक एवरेज बना दिया। क्लियर है सर। और टोटल हमारे 70 यूएसडीटी अब तक इन्वेस्ट हो चुके हैं किसी कॉइन में। हमारे पास है कितने, 430। ठीक है सर। अब यहां से जैसे ही 5वें नंबर पर जाएगा सर, देखिए यहां फिफ्थ बाय करेगा, उस टोटल एवरेज से 4% नीचे आने पर जब 5वीं बार बाय करेगा, कितने का सर, 15 यूएसडीटी का। ठीक है। अब इस वाले ऑर्डर को ये सेपरेट ट्रीट करेगा, इसी को बोलते हैं सब बिन मोड। और सब बिन मोड कब एक्टिवेट होता है, 4 मार्जिन कॉल के बाद 5वीं से। अब यहां से गजब का खेल शुरू होगा, क्या, 5वीं बार बाय किया, ठीक। अब यहां से वो 4 खरीद चुका है, 1 2 3 4 बार खरीदा, उस सब का एक एवरेज बना दिया इसने। 5वीं बार खरीदा 15 यूएसडीटी का। अब यहां से जिस प्राइस पे खरीदा, यहां से कितना ऊपर जाने पे बेचेगा, इसका इसका जो विवरण है वो है सर नीचे। ये सर ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, 5 सब वेयर हाउस। तो जो 5वीं बार खरीदा जिस प्राइस पर, वहां से जैसे ही 4% बढ़ा तो सर वो बेच देगा। किसको बेचेगा, 5वें ऑर्डर को। वो 4 माइनस में है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि माइनस में होने के बावजूद रॉयल क्यू प्रॉफिट देता है, ये रीजन है सर। तो 5वें ऑर्डर को जिस प्राइस पर भी खरीदा उसने, 4% बढ़ने पर बेच देगा। लेकिन ऊपर बढ़ा नहीं, मान लो 3% गया, नीचे आ गया, तो सर फिर 6 पे चलेंगे हम, 6th कॉल। ये भी सेपरेट है, मतलब 4 के बाद 5 6 7 20 तक सारे के सारे ऑर्डर सेपरेट ट्रीट होंगे, उन सबको मिला के एवरेज नहीं बनेगा वो। बात समझ रहे हैं, इसी फंक्शन को बोलते हैं सब बिन मोड। तो छठी बार जहां पे खरीदा, चौथी बार जहां, 5वीं बार जहां पे खरीदा, वहां से 5% नीचे आएगा तो सर फिर खरीदेगा, कितने का, $16 का। आपके अब तक 101 जा चुके हैं, ठीक है। अब छठी बार जो खरीदा उसने $16 का, 16 यूएसडीटी का, उसको कितने परसेंट बढ़ने पे बेचेगा सर, 5% बढ़ने पे। बात समझ में आ रही है, सारा डिटेल में तो नहीं बताऊं ना। 7वीं बार जो खरीदेगा उसको 5.3 पे बेचेगा, ये पूरा लिखा हुआ है, और ये सब आपके पास है। जिसके पास नहीं है अपने मेंटर से ले लेना, आपने जिसने आपको एक्टिवेट कराया है उनसे आप ले सकते हैं, ग्रुप में मैंने डाला हुआ है कई बार, एक बार फिर से डाल देंगे आज। तो ये समझ गए आप, मतलब रॉयल क्यूब 5वीं बार जो खरीदेगा 4% पर बेचेगा, छठी बार को 5% पर, 7वीं बार को 5.3, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो छठी बार 16 यूएसडीटी का खरीदा, टोटल हमारे चले गए 101। उसके बाद 118, 130, 155। जो कहते हैं कि सर मेरे पास 150 यूएसडीटी है, तो सर अगर 150 है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, रॉयल क्यू सिर्फ 9 बार खरीदेगा। 9 बार के बाद रॉयल क्यू खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि फंड ही नहीं है। कोई कहता है मेरे पास सर 200 है, तो रॉयल क्यू 12 बार तक खरीदेगा, उसके बाद नहीं खरीदेगा। ठीक है, क्लियर। कोई कहता है सर मेरे पास 300 है, तो रॉयल क्यू 16 बार खरीद सकता है, उतना पैसा है हमारे पास बैकअप। और जिसके पास 430 है, 430 कैसे सर, देखिए ध्यान से, 11 12 13 14 15 16 20, इन सबको जोड़ लेंगे तो निकल के आएगा 410। 410 तो ये हो गया, प्लस पहली बार में कितना खरीदा था, 10 का डबल 20, तो 410 प्लस 20 इज इक्वल टू 430। एम आई क्लियर। अब एक बात और समझानी जरूरी है आपको, ध्यान से देखिएगा। सर मार्केट ना 3 टाइप के होते हैं, शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स हो, या क्रिप्टो मार्केट हो। मार्केट 3 तरीके के होते हैं। या तो मार्केट चलता है इस तरह से, मोस्टली बढ़े जा रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, लगभग बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लगभग मोस्टली बढ़ता कम है, गिरता ज्यादा है, ऐसा ही हो रहा है आजकल। और तीसरा होता है सर ऐसे, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लगभग लगभग ऐसे चल रहा है। तो 3 टाइप के मार्केट होते हैं, और तीनों में डिफरेंट स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये इस वाले में, इस वाले से अच्छा इसमें काम करती है। बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी आपको दी गई है ये वाले मार्केट की बेस्ट है, इस वाले मार्केट में बेस्ट काम करती है। इसकी थोड़ी सी अलग होगी और इसकी अलग होती है। क्लियर है, आपको समय समय पर पता चल जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, मान लो मार्केट इस मोड में चल रहा होता तो सर 430 तो हमें चाहिए ही नहीं होते। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता, 2 4 5 कॉल खरीदी फिर बेच दिया, फिर 2 4 नीचे आया फिर बेच दिया, तो हमारे 430 लगते ही ना पूरे के पूरे। तो उस समय $100 में भी काम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, 150 में भी काम हो जाएगा। कभी कभी तो एक ऐसा होता है कि भाई कॉइन बढ़े ही जा रहा है बढ़े ही जा रहा है, लगभग एक हफ्ते तक लगातार बढ़ा, तो उसमें तो हमारा काम 50 में हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी पूरी समझाई किस तरह से काम करता है, तो आपको बातें क्लियर है, यहां तक ये क्लियर है। उसके बाद बाय इन कॉल बैक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मार्केट खरीदेगा नीचे तो वहां पर वो ट्रिगर करेगा, और वहां से जैसे ही 0.5 ऊपर जाएगा तो बाय कर लेगा। यहाँ पर ट्रिगर हमने रखा है, टेक प्रॉफिट में ट्रिगर नहीं रखा। उसके बाद सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसमें भी हमने रखा है, मतलब 5वीं बार जो खरीदा 4% बढ़ते ही बेचेगा नहीं, ट्रिगर करेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने देगा, और जैसे ही नीचे आएगा कितना 0.3 तब बेचेगा। ठीक है सर, आई होप ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर है। नाउ लेट मी आस्क, सर क्लियर है सभी को, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन। अरविंद जी क्लियर है मैंने जो बताया, क्लियर है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, गर्दन हिला दीजिए ऐसे, यस और नो। अरविंद जी आवाज जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। रजत जी को क्लियर है, ओके। सर क्लियर है कि नहीं है, देखिए जिसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है उसको क्लियर नहीं होगा, डोंट वरी, तो आप चिंता ना करें, बाद में हो जाएगा। लेकिन जिसकी ट्रेडिंग चल रही है क्या उसको क्लियर है सर। हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं रजत, अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो, हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, रजत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कल जो $20 की ट्रेडिंग लगी है हम्म वो तो समझ आता है, वो तो फ्यूल चार्जेस लग गए हैं उनको। हम्म तो बाकी की ट्रेडिंग कैसे लगा सकते हैं अपने आप? अपने आप क्यों लगानी है, तो अपने किससे आप लग गया? ट्रेडिंग करनी है तो आपने रॉयल क्यों क्यों खरीदा। नहीं नहीं, वही मैं शुभम भाई से पता करना चाह रहा था, उन्होंने कॉल कॉल रिसीव ही हम्म, नहीं की मेरी कल से। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, अपने ये गलती प्लीज मत कीजिएगा, ये गलती बहुत लोग पहले कर चुके हैं। हम अपने आप को हमेशा बेटर बनाते हैं ना, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको रिपीट नहीं करते हैं ना, तो जो हाँ गलती जी, हो हाँ। चुकी है वो आपको रिपीट नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। बस आपको क्या तो करना है, अपने फ्यूल चार्ज का ध्यान रखना है। एसेट में जाके दिखता है ना 20 USDT, हाँ, 20 USD बस का उसका दिखा ध्यान रखा है। रखना है, अगर वो 10 से कम हो जाए दोबारा रिचार्ज कर लेना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अच्छा अगर एक कॉइन में ट्रेड और स्टार्ट करना चाहते हैं तो डालिए $400 500, एक कॉइन में स्टार्ट हो जाएगी ट्रेडिंग, अच्छा, अन्यथा कुछ दूसरा नहीं अगर करना। अच्छा, दूसरा हम्म कॉइन में जो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ट्रेडिंग, उसके लिए अलग डॉलर डालने पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 430 एक कॉइन के लिए डाले आपने ये। अच्छा अभी अच्छा। मार्केट नीचे की तरफ है, अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे चला गया तो रॉयल क्यू क्या करेगा, उसको खरीदने के लिए बैकअप चाहिए ना, इसलिए रखा है हाँ, हमने वो। ठीक है ठीक सर, है, यही पा। ठीक ठीक। चलिए ओके, थैंक यू। जी अवधेश जी, अवधेश जी टुंडला से अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी सर। जी सर। सब ठीक है, समझ गए। सब ठीक है, हाँ ओके समझ थैंक यू गए, सो नई मच। जानकारी मिली। चलो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ठीक है सर, धन्यवाद। मच, ओके। हाँ जी हैंड डाउन कर लो, सवाल पूछने के बाद हैंड डाउन कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, और कोई सवाल। अब थोड़ा सा एक चर्चा और कर दूं मैं, हल्की सी, जरूरी आपके लिए, उसके बाद फॉलोअप पे आ रहा हूं मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फटाफट से, ध्यान से देखिए सर। हालांकि ये चीजें मुझे अभी नहीं बतानी है, देखो सर ये है, आज लोगों को बहुत प्रॉफिट आया ना जीएमटी में, तो सर कैसे आया, ध्यान से समझो कैसे आया, प्रॉफिट आया कैसे है। देखो मार्केट यहाँ था सर, धीरे 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 चल रहा था, स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ से मार्केट एकदम से इतना ऊपर गया सर, देखो इतना ऊपर गया सर, कितना ऊपर गया परसेंटेज में बात करूं तो, यहाँ से लगभग लगभग 23-24% ये मार्केट ऊपर गया, पंप आया, मतलब इसको बोलते हैं पंप आना, बढ़ना इज कॉल्ड पंप, गिरना इज कॉल्ड डंप। तो मार्केट में आज पंप आया है, किस कॉइन में, जीएमटी में, इसलिए जिनकी ट्रेड जीएमटी में चल रही थी इसलिए उनको आज अच्छा प्रॉफिट आया।
क्लियर मामला है। अब हमारे साथ एक बंधु हैं जिनकी ट्रेडिंग चल रही है आईसीपी में। हाँ जी, ध्यान से देखिए आईसीपी वाले, आईसीपी देखो, आईसीपी बढ़ने लगा है और मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ये बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, जीएमटी वालों को नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है यार। जिस कॉइन में आपकी ट्रेडिंग चल रही है वो कॉइन जिस दिन पंप होगा या जिस दिन अच्छा मूवमेंट होगा उस दिन अच्छा डॉलर आपको आ जाएगा। जिस दिन थोड़ा बहुत होगा उस दिन थोड़ा आएगा, जिस दिन नहीं मूवमेंट होगा उस दिन नहीं आएगा। सिंपल, ये तो सिंपल सी बात है ना। हाँ अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये मेरा कहना सर, जीएमटी तो आज चला अच्छा है पर प्रॉफिट अच्छा नहीं है सर। 45 रुपए है सर आज का तो। कितना प्रॉफिट आया? 45 रुपए है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी एंट्री ऊपर हो। लो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी एंट्री कहाँ पर है। ध्यान से जी देखो, जी सर। देखो आपकी एंट्री हो सकता है यहाँ पर हो इस पॉइंट पर, तो अभी वहां तक आने दो। समझ रहे हो कि नहीं? अब जी जी जैसे हमारे साथ विजय विजय मिश्रा जी हैं, विजय मिश्रा जी की एंट्री मैंने कल कराई थी, कल लगभग यहाँ एंट्री हुई थी सर। तो यहाँ से मार्केट गिरा गिरा गिरता गया, वो खरीदता गया, जैसे यहाँ बेच दिया, फिर बेच दिया, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया, फिर खरीदा और फिर बेचता चला गया ऊपर तक। तो अच्छा प्रॉफिट उनको आ गया, लगभग $5, किसी को 11 भी आया है। ठीक है ना? जी जी। हाँ तो ये इनका कहना है कि सर बाकी का तो अच्छा है, मेरा अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपकी एंट्री कहीं और है ना, आपका एवरेज प्राइस कुछ और है। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट करी हो हमारे साथ आज यहाँ पर, तो उसको लगभग 11 12 $15 आ गया होगा। तो कंपैरिजन नहीं करना है किसी से, सबकी दुकान अलग है। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सबकी शॉप है, सबने 10-10 लाख रुपए लगा के शॉप खोली है, क्या सबकी शॉप पर सेम सेल होती है पर डे? आज मेरी दुकान से 10,000 का सामान बिका तो जरूरी है कि आपकी दुकान से भी 10,000 का बिके? ऐसा तो जरूरी नहीं है सर। एक शहर में 10 पेट्रोल पंप है, क्या सबकी सेल बराबर होती है? नहीं ना, अलग अलग है। सिंपल। और सर किसी से कंपैरिजन भी नहीं करना है, उसका आ गया मेरा क्यों नहीं आया, सर मेरा आएगा तो उसका नहीं आएगा। सिंपल। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, सवाल होता है तो आप उनसे कहिए। जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, जो ग्रुप में एडमिन है और एडमिन को परमिशन है, वो ग्रुप में कोई भी सजेशन, किसी का कोई सवाल हो तो वो डाल सकते हैं। और मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, कोई भी बात हो तो बता सकते हैं। यूट्यूब का चैनल का लिंक है आप सभी के पास, उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है सभी ने, वहां पर जो भी अपडेट होती है मैं डालता रहता हूँ। और अब मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने वाला हूँ, ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगी। अब मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझाना है मुझे, तो मैं अब मोस्टली हर बार हम सेम लोग होते हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो सेम बातें बताना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कुछ नई बातें बताई जाए। तो ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट वीडियो एक मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा प्रॉपर तरीके से, तो आप वो जाकर वहां पर देख सकते हैं। सभी के पास ट्रेडिंग व्यू है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, मैं बताना ही भूल गया, पूछना भूल गया, कितने लोग आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? रेज योर हैंड। हालांकि ये सवाल पहले पूछना चाहिए था। पहली बार जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? रवि सिंह ओके, रजत कुमार ओके, आशीष ओके, थैंक यू सो मच। और कोई है? ठीक है, तो मेरा आप तीनों से सवाल है, आप सिर्फ ऐसे करके बताइएगा, आज की बातें समझ में आई ठीक ठाक? ऐसे करके बता सकते हैं आप, आज की बातें समझ में आई, क्लियर है? क्योंकि आपने पहली बार अटेंड किया। जी प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी सर। जी सर अनम्यूट कीजिए, पहले आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ अब बोलिए सर सर। कहना कुछ नहीं कह रहे थे, वो हाथ में से उठाया नहीं जाता था, जैसे सबके हाथ आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ठीक है, ऐसे करना था आपको, ऐसे। जरा अगर समझ में आ गई ये बात तो अच्छा ऐसे। अच्छा अच्छा, ओके सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच। मैं आपको बता दूं, प्रदीप जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया और बहुत अच्छा सर का प्रॉफिट भी है, और सर के नेटवर्क में भी लोग आ गए हैं आज। और एक गुड न्यूज भी है, हाँ सर ने मनाली टूर भी क्वालिफाई कर लिया है। आपको पता है मनाली जा रहे हैं हम 18 19 20, तो सर का मनाली टूर आज क्वालिफाई हो गया है। बहुत बहुत बधाई सर, तालियां, हम लोग तालियां बजा सकते हैं, इनका अचीवमेंट हुआ है आज, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा, आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए सर, रॉयल क्यू से पैसिव इनकम आती है, ये तो प्रूफ हो गया ना, रॉयल क्यू से पैसिव इनकम आती है, ये प्रूफ हो चुका है। अब सवाल है कि क्या आप अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? तो सर बढ़ाने के दो तरीके हैं।
बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने बैलेंस में फंड बढ़ाओ, जो कि सब नहीं कर सकते, या फिर अपना नेटवर्क बढ़ाओ सर, लेकिन ये सब कर सकते हैं। नेटवर्क मतलब हम किसी से बात करें और रॉयल क्यू को अपने साथ उसमें शामिल करें, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाएं। आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हो, समझ रहे हो? ये जो बिजनेस है ना, रॉयल क्यू इज अ बिजनेस। तो इस बिजनेस के ओनर आप हैं सर, और आप अपनी कंपनी बना रहे हो, आप अपनी कंपनी बना रहे हो, और आप एक दिन ब्रांड बनोगे, तो कहीं ना कहीं आप ओनर हो। तो हमें समझना पड़ेगा, हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा है। अगर आप इसको अपना नहीं मानोगे ना, आप सोचोगे यार ये बिजनेस मेरा नहीं है, उनका है, उनका जो ऊपर बैठे हैं, तो सर फिर वो, अगर आप यही सोचते रहोगे तो फिर वो पैसा कमाएंगे, आप नहीं कमा पाओगे। जब तक आप अपना माइंडसेट एक बिजनेस ओनर वाला नहीं रखेंगे, तो सर बड़ा पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। आप सोचिए ना, नौकरी वाले माइंडसेट से क्या कोई कंपनी बना सकता है? नहीं सर, दोनों का माइंडसेट अलग होता है। नौकरी वाले करने के वाले का व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट अलग होता है। तो हमें माइंडसेट अपना डेवलप करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी हम माइंडसेट की ट्रेनिंग भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, हाथ हैंड डाउन कर लीजिए, रजत एंड रवि। तो सर फॉलोअप पे बात करें। कल मैंने फॉलोअप की परिभाषा बताई थी सर, तो जो आज पहली बार आए उनको छोड़ के जो कल थे, तो सर कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताएगा फॉलोअप किसे कहते हैं, व्हाट इज फॉलोअप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कहावत भी इंग्लिश में कि फॉर्चून इज इन द फॉलोअप, मतलब किस्मत बदल जाती है फॉलोअप से। अभिजीत जी बताएंगे। जी सर, व्हाट इज फॉलोअप। सर वो रॉयल क्यू या क्रिप्टो करेंसी का जो प्लान प्रेजेंटेशन जब मैं किसी आदमी को आइदर वर्चुअली और फिजिकली प्लान कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके बाद ठीक है, उसके कोई दिक्कत आता है, तो उसके बाद तो वो हमको तो उसके साथ अटैचमेंट रहना चाहिए। इसके क्योंकि उसके पास कोई क्वेश्चन होता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये तो हमने समझा नहीं, इसलिए सर हमको उसको फॉलोअप करना चाहिए। यही सर फॉलोअप होता है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। रितेश जी आप बताएंगे सर प्लीज। यस सर। जी सर किसी को प्लान देने के बाद उसके मन में जो क्वेश्चंस आए उसको क्लियर करना को फॉलो करते हैं, राइट। बहुत और बढ़िया बार सर, बार शानदार। हाँ जी, और क्योंकि 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 प्रोस्पेक्ट को सर बार बार क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए हमने प्लान दिया और अभी एक क्लियर कर दिया और उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, कल को कोई मिल गया उनको और उनको अगर नेगेटिव बातें उनसे शेयर किया गया तो फिर उनके मन में क्वेश्चन आया, फिर उनको हमें फोन किया और फिर क्लियर किया। तो इसी प्रोसेस को जो करते हैं उसको सर फॉलो करते बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। सोलंकी जी प्लीज। फॉलो अप सर, जहां तक कि जैसे आपने लास्ट में हमें सिखाया था फॉलो अप का मीनिंग, हमने किसी व्यक्ति को अगर मान लो सस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सब कुछ कर दिया, हमने सब कुछ रॉयल क्यू के बारे में उसको बता दिया। लास्ट में हमें उसको, उसके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो अभी भी क्लियर नहीं हो पाते, तो शायद उन क्वेश्चंस को हमें क्लियर करना ही फॉलो अप कहलाता है। और उसके बाद हमें उसमें उनको रॉयल क्यू में ज्वाइन करवाना होता है। हम अपनी बहुत बढ़िया, कम्युनिटी। अच्छा आइए, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो ज्वाइन वर्ड है ना, ज्वाइन, हाँ जी सर। हम आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि ज्वाइन की बजाय हम एक्टिवेट बोला करेंगे, क्योंकि हम सर, एक्टिवेट करते हैं एक्टिवेट तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्वाइन बोलने से ना वो वाली फीलिंग आती है, वो नेटवर्किंग कंपनियों वाली, कि ज्वाइन करवा दो, कितने में आईडी लगेगी, ऐसा यस नहीं सर। है ना। तो हम एक्टिवेट बोला करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जी सोलंकी सर। जी आज का प्रॉफिट क्या रहा आपका? आज का सर मेरा $5 है जीएमटी में, अभी तक अरे $5 वाह। है, शाम को 4 बजे तक। कल का क्या था? कल का 1.5 था, परसों का था अच्छा काफी, $12। हाँ, तो देखिए इसीलिए हम एवरेज की बात करते हैं ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ एवरेज की बात करें। जी तो सर सर। एक दिन 11, एक दिन 1, एक दिन 5, तो तीनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 3, एवरेज निकल गया पर डे का, ऐसे निकल यस। जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए सर, तो बात करते हैं हम फॉलोअप की। हमारे पास ठीक ठाक टाइम है और हम प्रैक्टिकल फॉलोअप की बात करें। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग शेयर कर रहे हो रॉयल क्यू को? क्या आप रॉयल क्यू को शेयर कर रहे हो? अगर आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी पैसिव इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो सर हमें अपने नेटवर्क का साइज बढ़ाना पड़ेगा।
जो हमारी टीम में लोग हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या आप बातें कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आपके पास क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, है ना? क्वेश्चंस आ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो कौन है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं? सर रजत है हमारे साथ, रजत है हमारे साथ, विनीत है हमारे साथ। पहले रजत के साथ बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल फॉलो करेंगे। अच्छा रजत, 1 मिनट वेट करो, उससे पहले मैं इसकी जो थोड़ी परिभाषा और टाइप्स बता दूं पहले। लेट मी शेयर यू समथिंग, लेट मी शेयर यू। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको हल्का सा। ओके, फॉलो अप की बात हम कर रहे हैं सर। फॉलो अप, ठीक। कितने टाइप्स का होता है सर? 3 टाइप का। नंबर 1, इमीडिएट। स्पेलिंग ठीक लिखिएगा मैंने या गलत है? कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना हमें। नंबर 2, इमीडिएट फॉलोअप एक होता है ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1 डे फॉलोअप, ठीक। बेसिकली जो तीसरा वाला है इसके 2 पार्ट कर सकते हैं हम। तीसरे का ए शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। वैसे तो इसको 3 टाइप में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। जैसे 3 में कर देते हैं, चलो। बी हो गया सर मिड टर्म, और सी हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। सबसे पहले तीनों को समझ लेते हैं सर। आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, चाहे तो मेरा वीडियो भेजा, चाहे तो रात को मीटिंग में इनवाइट किया, वो पूरा सुन चुके हैं। व्हाट इज रॉयल क्यू, क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बाइनेंस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, रॉयल क्यू क्या है, क्या कर रहा है, सारी चीजें बता चुके हैं आप उसको किसी भी माध्यम से। तो उसके बाद प्रेजेंटेशन देखने के बाद तुरंत आपने बात करी, तुरंत बात करी, तुरंत सारी चीजें हो गई, तुरंत उसने कहा ठीक है आई एम रेडी, डन। इसको बोलेंगे इमीडिएट फॉलो, पहला वाला इमीडिएट फॉलो, ठीक है सर। उसके बाद मीटिंग के बाद आपने फोन किया या बात करी कि हाँ सर आपने पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड किया, हाँ जी हाँ जी। हाँ अरे सर मैं जरा थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ये व्यक्ति बोल रहा है जिसने प्रेजेंटेशन देखा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो आपने कल बात करी, कल बातें हुई, चीजें क्लियर हुई, सारे सवालों का जवाब आपने दिया और क्लियर, मामला डन। 1 डे फॉलो अप, ठीक है, क्लियर हो गया मामला। उसके बाद होता है तीसरा होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है 2-3 दिन, 4-5 दिन, 2-3 दिन, 4-5 दिन में एक्टिवेट करा दिया उन्होंने अपना रॉयल क्यू, शॉर्ट टर्म फॉलो। मिड टर्म मतलब 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 1 महीने तक मिड टर्म। और अच्छा ये स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने? LONG था वो, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म फॉलोअप, लॉन्ग टर्म फॉलोअप सर मतलब 2 महीने, 1 महीने से ऊपर वाला फॉलोअप जो भी होगा। किसी किसी को 1 महीने लगता है, किसी को 2 महीने। हमारे साथ मैं आपको बता दूं, एक है हमारे साथ TK गुप्ता जी, शायद है नहीं इस मीटिंग में। TK गुप्ता जी हैं, उनको लगभग 4 महीने लगे मेरे साथ आने में। 4 महीने बाद वो हमारे साथ इसको स्टार्ट किया उन्होंने। तो सर इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म फॉलोअप, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो बात करते हैं हम रजत जी से। जी रजत जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप, तैयार हैं? जी सर बिल्कुल। तो हम आपस में फॉलो अप करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? सबसे पहले मुझे आप अपनी जर्नी बताइए। आपने जब पहली बार रॉयल क्यू के बारे में सुना था, उसके कितने दिन बाद आपने स्टार्ट किया? सर मैंने 4-5 दिन लिए थे, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। 4-5 मतलब आपका जो फॉलोअप रहा था मिड टर्म रहा था। तो जब आपने, मिड आपको प्रेजेंटेशन किसने दिखाया था, किस माध्यम से आपने प्रेजेंटेशन देखा था? सर शुभम बिश्नोई है, वो मेरे बचपन के दोस्त भी है, हमने साथ में पढ़ाई की है। ओके, तो उन्होंने आपको क्या बताया? बताया कुछ नहीं था, उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था क्रिप्टो करेंसी का। तो ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सिस्टम, उन्होंने बोला ठीक कि ठीक क्रिप्टो है। करेंसी है, ये एक्सचेंज करती है मनी रॉयल क्यू के थ्रू। हाँ, तो मैंने उनसे बोला कि कल को आप आकर मुझसे मिलना, तो मेरे पास आए, हाँ, उन्होंने मुझे प्लान समझाया। हाँ। तो मैंने 3-4 दिन लिए, फिर जाके मैंने उनसे बोला कि एक्टिवेशन करा दो आप। सबसे पहली बात तो आप इनकी बातों पे ध्यान दें सर, सारे के सारे। इन्होंने कहा कि मैंने स्टेटस पे देखे थे,
ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप सभी लोग जिसका भी प्रॉफिट आ रहा है, क्या आप अपने स्टेटस पे लगा रहे हो? आई एम एंजॉइंग द पैसिव इनकम, तभी तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या है ये, तभी आपको मौका मिलेगा बताने का। आपके सामने लाइव एग्जांपल है इस समय। ठीक है, तो रजत जी तो हमें ये बताइए, हाँ जी उसके बाद आपके जब उन्होंने बता दिया था आपको, तो आपके मन में कुछ डाउट वगैरह कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। डाउट मेरे मन में बहुत थे। मेरी साथ का लड़का है सत्यवीर, उसने 2 साल से वो कर रहा है ट्रेडिंग, मैन्युअली ट्रेडिंग करता है वो। ठीक है। तो वो रोबोट भी चला रहा था COTPS का। हम्म, तो मैंने दोनों को मिलवाया, शुभम भाई को भी और उन्हें भी, दोनों को एक साथ बुलाया अपने पास। ठीक है, फिर क्या हुआ? आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए फिर से, अनम्यूट। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला कि जो ऐप ये चला रहे हो आप, ये मुझे सही नहीं लग रहा है इसका फंक्शन। हम्म शुभम भाई ने बोला उनसे। हम्म तो वो बोला कि इसका मैटर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका मैटर सारे जो विड्रॉल वगैरह है सब इससे ही है, रोबोट से। हम्म तो उन्होंने बोला कि आप अपनी मनी इसमें से निकाल लीजिए। उन्होंने 3.5 लाख रुपए लगा रखे थे उसमें, रोबोट में। ओके, ठीक है। तो अब शायद वो बैंड हो चुका। ओके ओके, एक मिनट में आपको रोकूंगा। इनके कहने का मतलब समझे आप लोग? इनका कोई फ्रेंड था जो ट्रेडिंग करता था कोई दूसरे बॉट में, और पैसा उस बॉट में रहता था, हाँ जी। तभी किसी ने सजेशन दिया कि निकाल लो। लेकिन भैया हम तो सेफ है ना, हमारा पैसा हाँ, कहाँ है? बाइनेंस पर। बाइनेंस। रॉयल क्यू तो हमने सिर्फ खरीदा है, कमांड हम यहाँ से देते हैं। हमें रॉयल क्यूज लाइक पासबुक, जो प्रॉफिट आपको रॉयल क्यू में दिख रहा है, ये सवाल आज सोलंकी जी का भी था, जो प्रॉफिट आपका दिख रहा है सर, वो हाँ आपको जी, वहां पे दिख रहा है सर, वो है बाइनेंस में। और आपको क्योंकि 5 मुझे डॉलर रॉयल क्यू में दिख रहे हैं, तो वो बाइनेंस में है। हाँ, आगे बताइए। क्योंकि क्योंकि मुझे इस चीज पे बहुत डाउट था, क्योंकि मैं जिस दिन ज्वाइनिंग कराने जा रहा था ना, हम्म उस दिन ही मेरे दोस्त का फोन आया कि COTPS OTP नहीं दे रहा, विड्रॉ भी नहीं दे पा रहा। यही होता है, यही होता है मोस्टली, मोस्टली कॉन्सेप्ट में यही होता है। वो कभी वो विड्रॉ नहीं दे पाते, कुछ क्रैश हो जाता है, जो भी दिक्कत। चलो मान लो उनकी हमारा भी विड्रॉ नहीं दे पाया, तो हम तो सेफ है ना, बाइनेंस पे पैसा है हमारा। हाँ, उनकी डेली इनकम 70-80 डॉलर आ रहे थे उसमें, COTPS में। लेकिन फिर बाद में दिक्कत आ गई। उन्होंने बहुत अच्छे पैसे लगा रखे थे, चार। वो तो पैसे उन्होंने 21 लाख रुपए लगा रखे थे, वो तो उन्होंने अपनी बहन की शादी में निकाल लिए थे। ओके ओके ओके, हाँ तो देखो ऐसा भी होता है। वो ठीक है, मैं चलिए। फिर तो मैंने फिर शुभम भाई को बुलाया। उन्होंने बोला कि इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, अगर भागेगा तो रॉयल क्यों भागेगा, हमारा बैलेंस बाइनेंस में है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही उसका कोई बात। तो उसकी कोई मैटर नहीं है, जब जाके मैंने ज्वाइन की थी। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रजत। अच्छा, बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे साथ फॉलो अप करे, मतलब मैं करके दिखाता हूँ फॉलो अप। तो कौन है, एक बार हैंड डाउन कर लीजिए सारे के सारे फटाफट से। मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूँ। लोअर ऑल हैंड्स कहाँ से होता है? लोअर ऑल हैंड्स, ठीक है। अब हैंड रेस कीजिए, मैं जिसके साथ फॉलो अप करूँ। मतलब आपने पूरा प्रेजेंटेशन देख लिया है, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, और वही क्वेश्चन पूछोगे जो लोगों ने आपसे पूछे थे। खुल के क्वेश्चन पूछो, जितना निगेटिव हो सकता है उतना निगेटिव पूछो, और मैं आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगा। कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ इस समय है मिस्टर विनीत। हाँ, तो विनीत, मैं आपको बता दूं, विनीत हमारे साथ हैं, और विनीत अभी इस समय V2 हो चुके हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं, डायनामिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें सीखी इन्होंने, बहुत सारे कंफ्यूजन इनके भी थे, बट धीरे 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 एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब ये किसी को भी संभाल सकते हैं, ऐसी पोजीशन पर हैं इस समय। तो फिलहाल इन्होंने प्रेजेंटेशन देख लिया है, और मैं इनसे बात करूंगा। ये मैं फॉलो अप कर रहा हूँ उनका सर, इमीडिएट फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। तैयार हेलो। हैं? बस एक बात का हेलो। ध्यान रखना, आपकी साइड से शोर नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी शोर वाली जगह हैं, तो किसी शांत वाली जगह चले जाइए। छत पे चले जाओ, छत पे। हेलो। शोर नहीं आना चाहिए, बस शोर नहीं आना चाहिए विनीत। सर शोर आ रहा है क्या सर? हाँ, आ रहा है। मैं तो एकांत में हूँ सर। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए तो अब शुरू भी करें। आ रहा है। जी हाँ सर। चलो, तो सर विनीत जी ने मैं प्रेजेंटेशन पूरा देख लिया है। ठीक है जी, ध्यान से समझना, सुनना, एक एक बातों को समझना, और मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, किस टोन में बोलता हूँ, सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो विनीत जी, आपने वो पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड किया। आज राइट, मैं आपको देख जी रहा सर था जी। जैसे कि मीटिंग में, तो आप अंत तक बने रहे थे, ओके है ना? सर।
जी सर। चलिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच उस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो मैं जी विनीत जी। जी आपसे जानना चाहूंगा, आपको पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? सर सबसे अच्छा तो यही लगा है कि अच्छी बात ये है कि हम अपना पेमेंट किसी को दे नहीं रहे, वो जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट होता है वैसी बाइनेंस पे है, जो कि वहाँ पे सेफ मुझे लगा। हालांकि अभी पूरा मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे सेफ है या नहीं, बट आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनीत जी। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मुझे भी यही बात बहुत पसंद आई थी कि यहाँ पर पैसा हमारे पास है, मेरा ही पैसा, मेरा ही अकाउंट, मेरा ही कंट्रोल। तो जी यही जी। बात मुझे बहुत पसंद आई थी। राइट, तो सर जी वो कौन सा रीजन रहेगा जिसके लिए आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉस कैसे हो सकता है। नहीं सर, अगर आपने प्रेजेंटेशन अटेंड किए विनीत जी, जी तो जी वहां जी। पर वाजपेयी सर ने बताया डिटेल में कि रॉयल जी क्यू के माध्यम से कभी लॉस होता ही नहीं है। हाँ सर, वो नेवर तो लॉस। उन्होंने बताया था, बट सर मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं क्या कि अगर हो जाए तो उसका थोड़ा सा रीजन बताएं। ठीक है, मैं बाकी बताता हूँ, दिक्कत वाली कोई एग्जाम्पल से बात नहीं। समझाता हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल जी सही बात है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी। मैं जी सोने की बात करता हूँ, अक्सर मैं सोने की बात करता हूँ। गोल्ड, गोल्ड का रेट आज 50,000 चल रहा है। जी। आपने 50,000 के रेट से 1 तोला सोना खरीदा। ओके। अब उसका रेट नीचे आ गया 40,000। जी। तो क्या ये आपका नुकसान है? नहीं सर, नुकसान कब होगा? जब हम उसको डाउन रेट में ही सेल कर देंगे। बेच देंगे, मतलब अगर हम 40 के रेट पे सोना बेच दें तब हमारा नुकसान होगा, है ना? ठीक बात है। जी जी। जी सर। तो ये काम रॉयल क्यों नहीं करता? रॉयल क्यू ने जिस भी करेंसी को जिस भी एवरेज प्राइस पे खरीद रखा है, अगर प्राइस उससे नीचे रहेगा तो रॉयल क्यू कभी सेल नहीं करता। तो इस वजह से कभी लॉस ही नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं बनता लॉस का। ओके सर। ठीक है, और जी बताइए सर। इसके अलावा। सर बस और कोई तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि सर जिसको नहीं आप करना तो होता अच्छे। ना वो वाला काम है कि सब कुछ दिखा दो फिर भी नहीं वो करने का, और यहाँ पे वैसे विनीत, इतना सवाल नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात है। विनीत, आपको एक्टिंग करनी थी, आप फेल हो गए। आप तो अब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, आपको गलत गलत बातें करनी थी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा रहा। तो सर ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे। तो सर कितने अमाउंट ओके से सर। स्टार्ट करेंगे? 20,000, सर 30,000 या 50,000? 1 लाख से। आगे तो 1 लाख से बहुत बढ़िया। ठीक है, बधाई हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपसे लोग सवाल पूछते होंगे, लोग डाउट करते होंगे, अरे ये भाग गया तो ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह से मुझसे बात करो ना आप, जो आपसे लोग करते हैं। आपसे लोग निगेटिव बात करते हैं ना, तो वैसी बात करो। चलिए, हमारे साथ हैं रितेश जी। रितेश जी गुस्से में लग रहे हैं। जी रितेश जी, तैयार है? यस सर। ओके। नहीं तो सर, रितेश गुस्से जी ने किस पूरा बात का है? नहीं, क्वेश्चंस आते हाँ, हैं कुछ ऐसे। रितेश जी ने पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया है, तो मैं इनका फॉलोअप कर रहा हूँ। सब ध्यान रखिएगा, फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और फॉलोअप हमें एक बात और बता दूं मैं आपको, फॉलोअप में हमें कौन जिताएगा? हमें जिताएंगे हमारे सिलेक्ट किए गए क्वेश्चंस। हम फॉलोअप में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमें जिताएंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर प्रेजेंटेशन क्या है सर? कि सर आपको पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? दैट्स इट, और कुछ पूछना ही नहीं है। सर क्या नहीं पूछना? सर प्रेजेंटेशन देख ली क्या? सर कोई डाउट तो नहीं है? सर पूरी प्रेजेंटेशन देखी थी आपने? सर प्रेजेंटेशन में आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है? ये चीजें नहीं पूछनी है, आपको एक ही सवाल पूछना है, सर उस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? कोई बंदा कहेगा अरे सर मैं पूरी नहीं देख पाया। सर कोई बात नहीं, जितनी आपने देखी उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो क्वेश्चन यही रहेगा। रितेश जी तैयार है? यस सर। चलिए, तो सर रितेश जी, आपने जो पूरी प्रेजेंटेशन आज देखी, मैं देख रहा था पूरा आपको, तो उस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा सर? सर सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि रॉयल क्यू जो बताया गया है, प्रेजेंटेटर ने जो बताया कि यार लॉस नहीं देता है। तो ये सर, ये लॉस कैसे नहीं देता है? मतलब ये सर बहुत अच्छा लगा कि लॉस नहीं दे रहा है। सर देखिए रितेश जी, समय हमारे पास कम है और इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है, तो अच्छा लगेगा, सर राइट? मेरे को एक्चुअली क्या है, कम्युनिटी वाला जो भाग था ना वो बहुत अच्छा लगा सर। B6 पे जो 50,000 रुपये पर डे का इनकम कर सकते हैं 1 साल में, वो ओके, बहुत अच्छा लगा।
अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। मुझे भी पहली बार में सर यही पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले 8 साल से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में हूँ। और सर मुझे पता है ट्रेडिंग में बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, स्क्रीन पर बैठना पड़ता है, सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है। अगर मुझे 50,000 एक दिन में कमाना है ट्रेडिंग से खुद करके, तो सर बहुत प्रेशर होता है सर। एक दिन में सोचिए आप पूरे लैपटॉप पर बैठना, और अगर 50,000 मुझे कमाना है तो मेरे अकाउंट में कम से कम 10-20 लाख भी होने चाहिए, तब जाके मैं 50,000 डेली का कमा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर मुझे भी ये पॉइंट सबसे अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि मैं अपना ज्यादा पैसा ना लगा के भी 50,000 दिन का कमाया जा सकता है यहाँ पर। सर एक चीज मैं तो सर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जी फॉलोअप का सर मेन पार्ट था। मतलब मैंने जहाँ जहाँ तक सीखा है कुछ लीडर से, कि सर फॉलोअप में जो है ना मेन चीजें यूज करना चाहिए फील फेल फाउंड का। लोगों के साथ रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अभी हमारे साथ रिलेट कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि 50,000 रुपए पर डे का इनकम मुझे अच्छा लगा, तो आपने क्या बोला, मुझे भी ये अच्छा लगा, मतलब आपने हमारे साथ फील किया, है ना। फिर फेल्ट मतलब उसके बाद फिर फाउंड की, हाँ कैसे हो सकता है। तो ये चीजें सर फॉर्मूला यूज करना चाहिए फील फेल फाउंड का। हाँ, जी रितेश जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। फॉर्मूला है फील फेल्ट फाउंड। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल देता हूँ। रितेश जी ने मान लीजिए, रितेश जी आप मुझसे कुछ नेगेटिव सवाल पूछिए, कुछ सर नेगेटिव ये कुछ भी। सर ये जो है ना रॉयल क्यू सर, अगर ऐप ही उड़ गया तो क्या होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रितेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐप उड़ गया तो सर बिल्कुल मैं भी पहले ऐसा ही सोच रहा था। इसको जी मैंने क्या फील सर, मैंने क्या फील, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फील जी फेल्ट। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, यस फाउंड। लेकिन सर जब मैं इसमें आया, मैंने मीटिंग अटेंड करी, इसकी नॉलेज ली, तब मुझे समझ में आया अरे यार ये तो कमाल की चीज है। इसके यस ना भागने के इतने सारे रीजन है। तो सर फिर मुझे लगा सर ये नहीं हो सकता है। सर मैं रीजन बताता हूँ आपको। सर ऐप उड़ गया तो आपने कहा ऐप उड़ गया तो सर ऐप उड़ता कब है? या तो वो क्रैश हो जाए, ठीक है सर। रॉयल क्यू को हाँ, चलते हुए सर 13 महीने हो चुके हैं, 14 लाख से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रैशिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आई। सर पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है सर? 1.1 बिलियन का प्रॉफिट रॉयल क्यू बना चुका है लोगों के लिए। तीसरा रीजन सर, रॉयल क्यू हमसे सर दो चीजें लेता है। एक हमसे लेता है वो $120 एक साल की फीस। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट होता है, हमारे प्रॉफिट में से 20% की हिस्सेदारी है उसकी। और तीसरा पॉइंट, जब भी हम किसी को रेकमेंड करते हैं, हमें जो $30 मिलते हैं, अगर हम वो 30 अपने बैंक में लेना चाहें तो रॉयल क्यू से डायरेक्टली नहीं ले सकते। रॉयल क्यू से पहले बाइनेंस में निकालेंगे और बाइनेंस से अपने खाते में। तो जब हम रॉयल क्यू से विड्रॉ करते हैं तो सर $2 फीस लगती है। अब आप चाहे 30 निकालो, 50 निकालो, चाहे $1,000 निकालो, रॉयल क्यू से फीस लगती है $2। तो सर ये तीनों रॉयल क्यू की इनकम है, साल का इनकम। अगर आपने रॉयल क्यू ने आपसे 120 लिया है तो क्या उसको आपसे अगले साल नहीं लेना? लेना है सर। तो रेकरिंग जी रेवेन्यू हो गया। दूसरा, आपके प्रॉफिट में से 20% ले रहा है हर प्रॉफिट में से, तो सर उसका तो हर प्रॉफिट में फायदा। अगर नई ज्वाइनिंग ना भी हो तो जितनी ज्वाइनिंग, जितना आज एक्टिवेटेड है रॉयल क्यू, तो सर उसको तो प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा? और तीसरा, यस जब जब हम किसी को रेकमेंड करते हैं तो अक्सर लोग रॉयल में से पैसे निकालते हैं अपने। तो जब निकालते हैं, प्रत्येक विड्रॉ में से $2 वो लेता है। तो तीन तीन वो हमसे ले रहा है, और ये तीनों ऐसी इनकम है रॉयल क्यू की जो बंद नहीं हो सकती। तो सर वो क्यों बंद होगा? सोचो आप, कौन अपना नुकसान करना चाहेगा? और रॉयल क्यू हमारा पैसा तो रखता नहीं है, हमारा पैसा है बाइनेंस पर, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। ठीक है सर। तो सर ये रीजन है कि ऐसा नहीं हो सकता। यस। और बताइए सर इसके अलावा। तो इस फॉर्मूले बाकी को हमने अप्लाई बाकी किया, सर एक चीज फील और, फेल्ट। जी जी, हाँ एक चीज और हमने सीखा था सर फॉलिक में, बताइए जो बताइए। फॉलोअप में जो हम सभी लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, कि कभी भी आगे का बंदा जो है ना आपको अगर क्वेश्चन करता है तो कभी आंसर नहीं देना। जैसे कहते हैं ना, पुट द क्वेश्चन आस्क द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन करता है तो आप हाँ क्वेश्चन, तो बिल्कुल। ये भी सर बहुत सर हेल्प करता है मैंने फॉलोअप में। मैंने भी तो आपसे यही, जब विनीत हमारे साथ थे तो मैंने क्या पूछा था कि जी उन्होंने सवाल पूछा कि सर नुकसान हो सकता है क्या, तो मैंने बदले में सवाल पूछा, सर मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपने सोना खरीदा 50 कैरेट से, उसका रेट 40 हो गया, तो क्या आपका नुकसान है? तो नहीं है सर। नुकसान कब होगा? जब बेच देंगे। तो अगर कोई सवाल, एक सर किताब है एक, देखो सर मेरी किताब इतनी सारी रखी है, मैंने आपको दिखाई नहीं ना आज तक। सर आपका वीडियो देखो सर, ऑफ हो गया है। वीडियो तो ऑफ नहीं है मेरा, वीडियो तो ऑन है। अच्छा ऑन है क्या? अच्छा इधर। मेरा वीडियो ऑन है ना? हाँ मेरा तो ऑन है सर। देखिए सर ये किताबें हैं मेरी, ठीक है, यही पीछे रखी रहती हूँ। सर ये किताब मैंने पढ़ी। हालांकि मैं आपको सिर्फ एक किताब बताना चाहता हूँ फिलहाल, ये सर ये किताब पढ़नी है आप। ये सवाल ही मैंने यहीं जवाब। से सीखा। सवाल ही जवाब है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो बदले में उससे कौन सा सवाल पूछें,
क्यों आंसर में कन्वर्ट हो जाए। सो ये आपको पढ़नी है सर, ठीक है। फिलहाल तो मैं बोलता हूँ तो सर ये आपको रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आपसे कोई नेगेटिव सवाल करे तो सर सिंपल मुस्कुरा के एक ही जवाब देना है सर। मान लो कोई ये कहे अरे सर बिटकॉइन ना तो कोई कंपनी है, इसमें ना कोई ओन कर रहा है, ये तो सर मुझे ये समझ में नहीं आता, और ये तो सर बकवास की चीज है। कम से कम मेरा पैसा शेयर में लगता है, बजाज बजाज फाइनेंस है सर, एक कंपनी है, उसका टर्नओवर है, प्रोडक्शन हो रहा है, तब जाके मुझे पैसा मिलता है ट्रेडिंग से। तो सर मेरा बिलीव नहीं सर, मैं नहीं करूंगा इसको। किसी ने ये कहा तो मैं क्या कहूंगा, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, आपकी बात में कोई डाउट है ही नहीं मुझे। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं पहले सोचता था, मुझे भी बहुत डर लगता था, मुझे तो लगता था ये सर फ्रॉड, ये तो सर स्कैम है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन सर जब मैंने ब्लॉकचेन तकनीक को जाना और मैंने जाना कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, जो वर्ल्ड है किस तरफ मूव कर रहा है, तो सर मुझे पता चला सर ये तो कमाल है। बिटकॉइन इज द फ्यूचर ऑफ मनी, नोट कर लो मेरी लाइन, बिटकॉइन इज द फ्यूचर ऑफ मनी। पक्की बात है सर, बिटकॉइन को बनाया ही इसलिए गया है ताकि पब्लिक ज्यादा सरपास कर सके गवर्नमेंट को। और सर गवर्नमेंट कोई भी चीज हो अगर हम उसको अप्लाई करते हैं सर, अगर उसका नुकसान है तो वो तो अपोज ही करेगा ना। अब हम अपना पैसा बैंक में ना रखें तो बैंक तो बर्बाद। बैंक करता क्या है सर, आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, बैंक क्या करता है उस पैसे का, उसको लोन पे देता है, आपके पैसे से ब्याज कमाता है, वो वही तो उसकी इनकम है सर। बैंक को इनकम कहाँ से आ रही है सोचो आप। और साला हमारा ही पैसा है, हम लेने पहुंच जाए बैंक में, ज्यादा अमाउंट, मेरा 1 करोड़ रुपए रखा है बैंक में, अगर मैं 50 लाख एक ही दिन में निकाल लग जाऊं तो बैंक वाले देंगे नहीं, 10 बहाने बताएंगे, सर आज नहीं है सर, थोड़ा पहले बता दिया करो, ऐसा करो वैसा करो, दुनिया भर के ड्रामे होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर नेगेटिविटी वाली बात हो रही थी तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया है कि मैं भी थोड़ा सा नेगेटिव बात करूं। हाँ बिल्कुल करिए सर। तो सर अगर गवर्नमेंट ने ये बाइनेंस ऐप को बंद कर दिया देन क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है सर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। सर ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज डेप्थ है और आप इसमें बहुत ज्यादा सीरियस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि सीरियस लोग ही ये सवाल पूछते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैंने भूमिका बना दी, तो आपको अच्छा लगा सर, ये करना है आपको, ठीक है। दूसरा अब मैं आपका जवाब देता हूँ सर। देखिए सर सरकार इस एप्लीकेशन को बैन कर सकती है, बिल्कुल राइट कहा। इवन चाइना में बाइनेंस बैन है, इवन अमेरिका में बाइनेंस बैन है, लेकिन अमेरिका के लिए बाइनेंस ने एक दूसरा लॉन्च किया एप्लीकेशन, बाइनेंस यूएस के नाम से, ठीक है। उदाहरण देता हूं आपको लाइव, आपको अच्छे समझ में आएगा। सर एक गेम हुआ पबजी, जानते हैं ना पबजी गेम आया था एक। जी जी। तो जब पबजी आया इंडिया में तो इंडिया में बहुत बच्चे पागल हो गए इसके लिए, सारे पबजी पबजी खेल रहे हैं। तो सरकार ने इसको देखा यार ये बहुत चल रहा है पबजी पबजी, लेकिन सरकार को पबजी से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सरकार ने पबजी को बैन कर दिया, सिंपल। तो बैन हो गया, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, लेकिन लोग फिर भी पबजी खेल रहे थे। सर अगर एप्लीकेशन बैन हो जाए तो सोल्यूशन थोड़ी ना है। टिकटॉक बैन हो गया तो टिकटॉक वाली कई एप्लीकेशन है सर, है कि नहीं आप बताओ। तो बहुत सोल्यूशन है। तो बाइनेंस बैन हो गया अगर, तो फिर क्या होगा, जो बाइनेंस और हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने बैन क्यों करा, क्योंकि गवर्नमेंट को बाइनेंस से कुछ मिल नहीं रहा। जी सर। जितने भी अकाउंट इंडिया के लोगों के बाइनेंस पर हैं, अगर वो सारे के सारे लोग ईमानदारी से हमारी सरकार को टैक्स दे दें तो सरकार बैन करेगी क्या, मेरा सवाल है आपसे। नहीं करेगी ना। जी बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने आपके सवाल के बदले ना सवाल पूछा कि सर अगर गवर्नमेंट को कोई फायदा ना हो तभी तो ये प्रॉब्लम है ना, अगर फायदा होगा तो बंद क्यों करेगी। तो सर जब बैन हुआ ना पबजी, उसके बाद क्या हुआ, पबजी और हमारी गवर्नमेंट मिली, उनको फिर लीगल तरीके से देश में लाया गया और वो दूसरे नाम से शुरू हुआ और आज वो चल रहा है, क्योंकि सरकार को वहां से रेवेन्यू मिल रहा है। तो जो हम नहीं लोग तो सर जो हमारा फंड रहेगा बाइनेंस में, अगर दूसरे ऐप में लाएंगे या अगर किसी वजह से बंद कर, सब सेफ है सर। मैं आपको बता दूं, एक इंडियन एक्सचेंज है ज़ेप्पे, नाम सुना होगा आपने ज़ेप्पे। सर ज़ेप्पे एक बार बंद हो गया था, लेकिन किसी के फंड को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने पहले ही नोटिस दिया था अपना फंड निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। फंड्स आर हमेशा सेफ, फंड्स आपके हमेशा सेफ है। और सर एक बात बताओ, अगर आप दूसरे तरीके से लेते हैं इसको, आपसे मेरा सवाल है, जो बाइनेंस है अगर वो इंडिया में बंद होता है तो सर नुकसान किसको होगा, बाइनेंस के मालिक को। जी
सर नहीं। हमारा कितना फंड रखा है बाइनेंस पे? बाइनेंस के मालिक की तो होगा सर नुकसान। मालिक को नहीं होगा सर, तो पब्लिक का होगा। अरे सर पब्लिक की ट्रेडिंग नहीं होगी ना फिर। भाई बाइनेंस कैसे पैसा कमा रहा है? पब्लिक ट्रेडिंग करती है, उसका ब्रोकरेज लेता है बाइनेंस, तभी तो बाइनेंस पैसा कमा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर इंडिया के जितने लोगों का अकाउंट बाइनेंस पे है उन सबकी ट्रेडिंग रुक जाए तो बाइनेंस की तो इनकम रुक गई ना। तो सर मेरा आपसे सवाल है, हमारा आपका कितना रुपया बाइनेंस पे? 1 लाख 2 लाख। जी और जी। बाइनेंस का कितना बड़ा भयंकर सा टर्नओवर है। तो सर ये मुद्दा हमारे लिए बड़ा है कि बाइनेंस के लिए बड़ा है? मेरा आपसे सवाल है सर। नहीं, बाइनेंस के लिए तो बड़ा है सर, वो तो बात सही है। तो सर आपको क्या लगता है बाइनेंस इसका सोल्यूशन नहीं करेगा? जी, जब इंडिया गवर्नमेंट को मतलब जो 30% अपने प्रॉफिट का टैक्स देना है, अगर लोग नहीं देंगे तो बैन करेगा। इंडिया में जो चल रहा है ऐप, उसी को केवल चालू रखेगा ताकि वहां से हमको तो सर इसका सोल्यूशन, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर इसका सोल्यूशन बाइनेंस निकालेगा ना। भाई जी। ये मुद्दा हमसे ज्यादा बड़ा बाइनेंस के लिए है, तो बाइनेंस कुछ ना कुछ करेगा, सिंपल, और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर। और बात रही 30% की, तो सर एक बात मैं क्लियर कर दूं आप सभी को, टैक्स की बातें बहुत चल रही हैं आजकल। सर पहली बात तो 30% टैक्स अभी लागू किया है, अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, एक प्रपोजल है। और दूसरी बात यह है, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख रुपया कमाया और उसमें से आपने 30,000 सरकार को देना पड़ जाए, तो सर कोई समस्या है क्या? दूसरा सवाल। और तीसरा पॉइंट, सर 30% अभी प्रपोजल है, ये घटकर कम हो जाएगा, डोंट वरी। जब पहली बार खाने पे टैक्स लगा था तो सर 18-20% लगा था, आज 5% है। फूड टैक्स जानते हैं ना आप? तो सर चीजें जब पहली बार आती हैं तो उनको मॉडिफिकेशन होने में समय लगता है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और बहुत सही पटरी पर सब कुछ आ जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से आपने हैंड रेज कर रखा है, दुख गया होगा हाथ जी। सर जी क्वेश्चन था, भूल गए। अरे सर आपकी बात बहुत इतनी बढ़िया। प्यारी लगी कि बातों में भूल गए। कोई बात नहीं सर, याद आया तो पूछ लीजिएगा। जी ठीक है, ओके, कोई बात नहीं सर। फलंकी जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा सभी नेगेटिव बातें कर रहे थे, मैंने कहा मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है जो कि मेरे फ्रेंड ने पूछा था मुझसे। उसने पूछा था ये कि मान लीजिए कि हमने ट्रेडिंग के लिए पैसा लगा रखा है, कॉइन में पैसा चल रहा है और वो कॉइन हमारा घट रहा है। अब वो कह रहा था मुझसे कि विनोद अगर मान ले मुझे एक साथ सारे पैसे की जरूरत पड़ गई, मुझे निकालने पड़ गए, तो क्या करूंगा मैं? ठीक है सर, बिल्कुल बहुत सही सवाल है सर। ये सवाल भी बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत इंटेलिजेंट वाला सवाल है सर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सवाल पूछा। बिल्कुल सर, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है सर, आपने कभी जमीन खरीदी है? जमीन? नहीं, मैंने तो जमीन नहीं खरीदी, लेकिन पापा ने और ताऊ जी ने इन सबने मिलकर खरीदी है। हाँ, लेकिन आपको पता तो है ना जमीन खरीदते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी सर। अब कुछ दिन बाद अगले महीने आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, आपको वो जमीन बेचनी पड़ रही है इमरजेंसी में। तो सर इमरजेंसी में आपके हिसाब से रेट मिलेंगे या मार्केट के हिसाब से रेट मिलेंगे? मार्केट के हिसाब से रेट मिलेंगे, है ना। और हो सकता है आपको कम में भी बेचनी पड़े, क्योंकि ये वर्ड ना इमरजेंसी, ये वर्ड जहां भी लग जाता है हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। चाहे आपको डॉक्टर को दिखाना है इमरजेंसी में तो ज्यादा लगेगा, इमरजेंसी में टिकट कराना है तत्काल टिकट तो ज्यादा लगेगा। तो सर आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर मेरी ट्रेडिंग किसी कॉइन में चल रही है और वो नीचे है काफी, तो पहली बात तो कंट्रोल मेरे हाथ में है। वो जितना माइनस है, हालांकि मैं उसको बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा, बट मैं उसको बेच सकता हूँ रात को 12 बजे भी। आपका प्लॉट आपको जरूरत पड़ जाए रात को 12 बजे, तो क्या आप बेच सकते हैं 12 बजे रात को? नहीं सर, नहीं बेच पाएंगे। कम से कम हम इतना तो हमारे पास श्योरिटी है कि अगर इमरजेंसी पड़ गई कहीं भी, मान लीजिए मेरा 10,000 रुपया किसी कॉइन में चल रहा था, वो अभी इस समय 7,000 की वैल्यू है उसकी, तो अगर मुझे बेचने की जरूरत पड़ भी जाए इमरजेंसी में तो 7,000 में रात के 12 बजे ले सकता हूँ। दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। और ये हम नॉर्मली नहीं ले सकते। आपके पास सोना रखा है, रात को 12 बजे कहाँ बेचने जाओगे सर? कोई नहीं बेचेगा, कोई नहीं लेगा। और इमरजेंसी में सुनार के पास जाओगे तो सुनार भी थोड़े कम रेट ही बताता है। ठीक है, तो सर आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जब चाहें जब ले सकते। हाँ, वो अलग बात है, नीचे करेंगे तो हम थोड़ा सा लॉस होगा। रॉयल क्यों कभी लॉस नहीं करेगा, ये मैनुअल हम कर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन है ये सर। हाँ, रजत जी कुछ कह रहे हैं? सर मैं कह रहा अनम्यूट कर सकते। हूँ, जैसे आप बोल रहे थे कि 10 कॉइन से नीचे पहुंच जाए जब यूएसडीटी,
रिचार्ज के, तो उसमें रिचार्ज कैसे होगा सर? हाँ, रिचार्ज क्या होगा, सिंपल, आप उसमें जाएंगे रॉयल क्यू में, रॉयल क्यू में हम्म। एसेट में जाएंगे, एसेट में जाने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, जी आपके सामने वहां पर एक QR कोड आएगा और उसके नीचे एक एड्रेस लिखा होगा। हाँ, उसे कॉपी ठीक है, करना पड़ेगा। उस एड्रेस को कॉपी कर लो, फिर अपने बाइनेंस में जाओ, स्पॉट वॉलेट में जाओ, वहां से करो विड्रॉ। विड्रॉ करोगे तो वो पूछेगा कहाँ भेजना चाह रहे हो, तो ये वाला एड्रेस वहां पेस्ट कर दो, अमाउंट डाल दो 10-20 और ट्रांसफर कर लो, खत्म। सर किसी वजह से हमारा ध्यान नहीं रहा आज, फिर क्या होगा सर? तो सर अगर ध्यान नहीं रहा, पहली बात तो जब भी आप रॉयल क्यू खोलेंगे और एक दिन में आप अपना रॉयल क्यू ना खोलें, ऐसा होगा नहीं जनरली। तो जब आप अपना रॉयल क्यू खोलेंगे तो रॉयल क्यू नोटिफिकेशन देता है कि 10 से कम जी जैसे हो जाएगा तो आपको नोटिफाई करेगा कि भैया कम है, कम है, कम है। फिर भी 10 के नीचे चला गया, 9 तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 कोई दिक्कत नहीं है, 7 कोई दिक्कत नहीं है, 6, 5, जब 5 चला जाएगा, 5 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 से नीचे जाएगा 3, 2, तो सर जब 2 से नीचे चला जाएगा तो रॉयल क्यू काम करना बंद कर देगा। इट्स अच्छा। लाइक अ पेट्रोल। अगर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए तो सर क्या होता है, रिजर्व इंडिकेट करती है ना बाइक। हाँ जी अगर रिजर्व वाला भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, बाइक रुक जाएगी। जी जी सर। तो ये कहानी रॉयल क्यू की है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ओके। सर ललित सर बताइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड एक इवनिंग सर। प्रश्न मन में आ रहा था कि जैसे किसी ने रॉयल क्यू लिया है, 1 साल की उसकी वैलिडिटी है, और कुछ कॉइन ले लिए 2, 3, 4 जो भी कॉइन में ट्रेड चल रही है, और मतलब पूरे साल तक ट्रेड चली और वो नेगेटिव में ही रहा, मतलब उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, और नेक्स्ट ईयर कस्टमर कहता साहब पूरे साल तो मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं है, मैं रिन्यू क्यों कराऊं रॉयल क्यू को, बिल्कुल उस सही केस बात में है। फिर क्या होगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है सर, और ये सवाल मैं सभी लोगों को बताना भी चाहता हूँ। अगर आपने रॉयल क्यू खरीद रखा और आपको पूरे साल में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लो आपने 4 कॉइन खरीदे सर, 100 रुपए की वैल्यू थे, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, और सबकी वैल्यू चल रही है अभी 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, मतलब आपके 40,000, 28,000 शो कर रहा है। ठीक है, और आपका फंड कहाँ है, कॉइन कहाँ है, बाइनेंस पर। रॉयल क्यू आपने रिन्यू नहीं करा, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा है कहाँ, बाइनेंस पर, और किस किस प्राइस पे खरीदा हुआ है, सबका एवरेज प्राइस रॉयल क्यू में दिखता है। ठीक है, तो जब भी बाइनेंस पे उस कॉइन का प्राइस आपके एवरेज प्राइस से ऊपर आ जाए, आप मैन्युअली सेल कर दो बाइनेंस से, आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा, सिंपल। आपके कॉइन सेफ है सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस रॉयल क्यू काम करना बंद कर देगा, रॉयल क्यू का कनेक्शन हट गया आपसे, वो खरीदेगा बेचेगा नहीं क्योंकि रिन्यू नहीं हुआ। बाकी आपका माल, सामान, एसेट, वो तो आपके बाइनेंस में है ना, आपके हाथ में। आप उसको छोड़ दो, भूल जाओ, 1 साल बाद बेच देना, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, सिंपल। ठीक है सर, मेन चीज है हमारा एसेट हमारे पास है। सर आप म्यूट हो गए, हाँ अब अनम्यूट कीजिए। सर सर यस सर, ठीक यस है सर। सर, तो मतलब 1 हमारा साल के बाद एसेट, रॉयल क्यू हमारे हमारे एप्लीकेशन में तो रहेगा, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, है ना, कहने हाँ मतलब बस है वो बाय सेल नहीं करेगा, सिंपल। बाय सेल नहीं करेगा, ओके, बट उसमें हमारा कॉइन दिखेगा, हाँ, है ना? कॉइन दिखेगा, कॉइन दिखेगा, करेक्ट, और क्या एवरेज उसकी प्राइस रहा है ये भी दिखेगा सर। एवरेज है वो भी आता रहेगा, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। चलिए सर, काफी समय हो चुका है, हम थोड़ा सा आज लेट हो गए। चलिए तो मैं वाइंड अप करता हूँ सेशन को। मैं इनवाइट करना चाहूंगा राकेश सर, थोड़ा सा बस समय ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो राकेश सर अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आइए और सेशन को एक बार वाइंड अप कर दीजिए सर। राकेश सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अगली आवाज सुनेंगे आप। राकेश सर को सभी जानते हैं, सर की रैंक V4 है, हमारे गुरु हैं वो। सारी चीजें मैं वहीं से सीख रहा हूँ सर। देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये मल्टी लेवल वाला जो बिजनेस है, इसका नियम है यहाँ से सीखो और यहाँ सिखाओ, बस सिंपल सी बात। यहाँ से सीखो, यहाँ सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ। ठीक है सर, अगली बात सुनेंगे राकेश सर की। सर प्लीज वाइंड अप कर दीजिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना मुझे बस एक। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू साथियों। एक बहुत अच्छा सेशन अभिषेक जी ने दिया और आप लोगों ने पेशेंस के साथ में उसको लिया। तो साथियों, एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम अपने आप से, जैसा कि हम वीकली सैटरडे संडे सेशन को लेते हैं और लगभग
हमारे इस समय जो भी साथी इस सेशन में बने हुए हैं, तो वो अपने आप से पूछे कि हम लोग मॉर्निंग सेशन भी लेते हैं और इवनिंग सेशन भी लेते हैं 8:50 का, क्या हम इसको आगे डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम कर पा रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या है? अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, उसको हमें ढूंढना है, फाइंड करना है कहां पे है। क्योंकि अगर हम सब कुछ सीखते ही रहेंगे और आगे डिलीवर नहीं करेंगे, तब भी सक्सेस हमें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जैसा अभी अभिषेक जी ने लास्ट में एक वर्ड बोला कि ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है, तो हमें सिर्फ इसको सीखते सीखते सिखाना भी है, और उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और हम जिन चीजों को अप्लाई करते हैं वो दो है ज्यादा से ज्यादा। क्या कि हम जो सीखते हैं उसको सिखा सकते हैं, या फिर हम उनको इसी सेशन में लाके, ठीक है, वीकली सेशन होते हैं इनमें लेके आ सकते हैं, यहाँ पे सिखा सकते हैं। दूसरा कि मॉर्निंग इवनिंग में जो हमारा डेली सेशन चलता है वहां पर सिखा सकते हैं। तो हमारे पास ये एक मतलब दोनों वर्ड ऐसे हैं कि जहां पे हमारे लिए इनके लिए ऑप्शन, डेली ऑप्शन है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। वीकली आप इस इन सेशन जो दो टेक्निकल सेशन होते हैं, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम ये देखें कि अगर हम इससे आगे डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ कितनी है, और अगर हमारी ग्रोथ है तो क्या इवनिंग सेशन में, ठीक है, हमारी टीम कितनी है। आप फाइंड करके देखिएगा, रोज देखिएगा फाइंड करके, ठीक है, क्या मैंने आज कितने न्यू प्रोस्पेक्ट को, या मेरी जो टीम है मैंने उसमें कितने को इनवाइट किया और कितनी मेरी टीम है। और कोशिश करिएगा आप किसी भी सेशन में, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके अगर 5 डायरेक्ट है या 6 डायरेक्ट हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आपके 6 एसोसिएट मीटिंग में है तो वो 6 आपके 6 की 6 लाइनों से हो तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका एक बैलेंस बना रहेगा और 6 लाइनों में अलग अलग लीडर्स बनेंगे, ठीक है। हम कहीं भी देखें कि अगर हमने 3 है तो हमारे तीनों से होना चाहिए, अगर 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, जितना भी है हमें कोशिश करना चाहिए कि एक बंदा इससे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो हमारा क्या होगा, ग्रोथ जो होगी उसका रेशो बढ़ जाएगा, और वहां से आपका सक्सेस का रेशो बढ़ेगा। और जब ये अचीवमेंट का सक्सेस का रेशो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल जो है फ्रीडम हमारे पास आनी ही आनी है। ये तो जानी कहीं नहीं है, बस इतना हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकती है, लेकिन ये जाएगी कहीं नहीं। ये आपके हाथ में है, आपके एफर्ट में है कि कितना आप यहाँ पे हम एक इस बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि हम डेली जैसे सेशन लेते हैं कि हम अपने कितनी टीम को यहाँ पर लेके आ पा रहे हैं। ये एक मतलब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, किसी से नहीं, सॉरी, किसी अपलाइन से नहीं, किसी से नहीं, किसी अपने एक बिजनेस पार्टनर से नहीं, खुद अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, क्या हम जैसे डेली सेशन अटेंड करते हैं, जो मेरे साथी डेली सेशन अटेंड करते हैं, मैं उनके लिए खासकर बार बार बोल रहा हूँ कि हमें ये एक सोचना चाहिए, देखना चाहिए, फाइंड करना चाहिए क्या हम कि वो सारी चीजें कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको ढूंढना चाहिए, उसको फाइंड करके उसको डिलीट करना चाहिए, कोई ऐसी चीज है तो, और कोई रीजन है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें एक जगह रुके रहना और रेगुलर सीखते रहना, ठीक है, रेगुलर सीखते रहना और आगे डिलीवर नहीं करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि मैं सेशन में तो डेली आता हूँ, वीकली सेशन में भी जाता हूँ, लेकिन मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो ग्रोथ करने का तो वही चीजें हो गई कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मेरी बाइक भी है, गाड़ी भी है, ठीक है, और उसमें पेट्रोल भी है, फ्यूल भी है, लेकिन क्या है कि मैं उसे चलाता नहीं हूं, ठीक है। तो जब तक आप उसे चलाओगे नहीं, ठीक है, तो आपकी जो मंजिल है, ठीक है, वो कम कैसे होगी, वो तो वहीं के वहीं आप वहां पर खड़े हो, गाड़ी वहां पर खड़ी है, मंजिल आपसे बहुत दूर है, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपने आप से पूछनी है और इनको फाइंड करके इन्हें सॉर्ट आउट करना है। तो साथियों, आज का सेशन काफी अच्छा हो चुका है और काफी टाइम भी हो चुका है। रात को हम 8:50 पे
आज आपको फिर से, ठीक है, जैसे कि कल भी हमने बोला था कि एक न्यू प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, ठीक है। आज वाजपेयी सर का सेशन है और एक चीफ गेस्ट आप लोगों के लिए एक वैसे पोस्टर डल चुका है, आपने देखा भी होगा। थॉमस सर भी आज सेशन में आ रहे हैं फिर से। तो हमें क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इनवाइट करना है और सेशन में उन्हें पूरे सेशन में 1 घंटा वहां पर बैठाना है, कि जिससे कि कुछ चीजें वो देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या है कि उनका भी, ठीक है, जो एक समझिएगा एक विजन है, ठीक है, वो भी उनका भी क्लियर होगा। जब क्लियर होगा तो हमें और आपको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं और साथियों एक उम्मीद करता हूं कि नाइट के सेशन में 8:50 में हम एक जबरदस्त गैदरिंग के साथ में और जबरदस्त एक बड़ी सोच के साथ में सब लोग वहां पर मिलते हैं। थैंक यू साथियों। ओवर टू अभिषेक अग्रवाल। थैंक यू सो मच सर। बस तो बाकी बातें सर ने बताई दी हैं। सर सेशन में आना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सच में चाहते हैं ग्रोथ करना तो अपने आप भी आइए और सब लोगों से बोलिए, एक बार तो एटलीस्ट बोलिए कि अगर आप सच में सीरियस हैं रॉयल क्यू में और आगे बढ़ना चाहते हैं सेशन में आइए। ठीक है, चलिए फटाफट से सर वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मुझे फोटो लेना है आप सभी का, दैनिक जागरण में कल मैं देने वाला हूँ। तो सभी को अपना फोटो आप कैसा देखना चाह रहे हैं दैनिक जागरण में, उसी तरह से रिएक्ट कीजिएगा। आप दैनिक जागरण में अपने फोटो को कैसा देखना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। और सर आपको ऐसे करना है और चेहरे पे स्माइल इस तरीके की जैसे आपको अलादीन का चिराग मिल गया हो। और अलादीन का चिराग क्या है ये आप जानते हैं। तो सब तैयार है? कैमरा मत हिलाओ, नहीं ऐसे नहीं, हाँ बस रुक जाओ। अरे हिलाना नहीं रितेश जी, नहीं लड़ो मत। हाँ बस आपका भी खींचेगा, रुक जाओ। 1 2 3। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 8:50 पर।